आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं अभी जाता हूँ मदिया से पूछता हूँ कि असल मामला क्या है। इसकी जरूरत नहीं होगी। उसने कौन सा आपको सच बता दिया है कि वो ना आपसे शादी करना चाहती थी, ना आपके बच्चे की मां बनना चाहती थी, वो मोहब्बत करती थी आसिम से। बताएगी आपको? तो शादी कर सकते हो ना आपसे, वापस ला सकते हो उसकी खुशियां, दे सकते हो उसको नई जिंदगी। तो फिर मत रुकावट बनो ना आपकी खुशियों की राह में। यार नदीम, ये कैसे हो सकता है? शाजिया को पता चलेगा तो मैं। तुम मोहब्बत करते हो ना आपसे और उसकी खुशी भी नहीं देख सकते। तू इसे खुशी कहता है? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप किस कश्मकश में। शाजिया, किस शख्स की बातों पर यकीन कर रही हो? ये लोग तो कुछ पैसे बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहते, अगर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। कोई बात तो जरूर है हारिस। क्या क्या बात हो सकती है? ये तो आप मुझे बताएंगे कि किस दोराय पर खड़े जहां हम सबकी खुशियों पर आंच आ सकती है। मैं जानना चाहती हूँ ये कैसी कश्मकश है हारिस, बताएं मुझे। हारिस, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। क्या? मगर क्यों? आए दिन कभी यहां कभी वहां, घर से इतना दूर। मुझे तो शाजिया ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तुमसे दूर ही गुजार रहा हूं। दिल नहीं करता मैं तुमसे दूर जाने का। बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं। हारिस, आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की। आप खुद ही तो बताते थे कि आपने दिन रात एक कर करके पढ़ा है। दिलो दिमाग में हमेशा ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश रखते थे। अब्बू जान, फुप्पो की दुआएं, उनकी ख्वाहिश है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है कि एक अच्छी जॉब मिल सके। कदम जमा चुके हैं आप अपने। अच्छा शाजिया, आप परेशान मत हो और प्लीज घर पर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था और तुम। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, हारिस भी ठीक है। शाजिया को इतने दिनों बाद कहीं बाहर लेकर गया और आज ये हाथ दिखाने वाला मिल गया। कहीं शाजिया को शक तो नहीं हो गया कि मैं ना आपसे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों आपने अपने दिल में इतनी बदगुमानी पैदा कर ली है? मम्मी, ये गुनाह है। इसका मतलब है आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे? जब तक मैं अपने कानों से सुन नहीं लेता, अपनी आंखों से देख नहीं लेता, मैं यकीन नहीं कर सकता। तो ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, जाके मदीहा से कहिए अपने कमरे में रहा करें, मेरे सामने मत आया करें। ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक कमरे में कैद होकर कैसे रह सकती है? ये उसका भी घर है। ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा। जो हमने कहना था कह दिया, बस। कुछ नहीं अम्मी, सब खैरियत है। ये नायाब का क्या किस्सा है भाई? आपसे कहा था ना
वही कहानी निकली। मैं आपके बॉस ने उसे प्रपोज कर दिया है। बॉस? कौन बॉस? अरे वही जो उस दिन डिनर पर आकर जबरदस्ती हमारी टेबल पर बैठ गए थे। मैं आपकी बेतकल्लुफी का देखकर अंदाजा हो गया था कि दाल में कुछ काला है। यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली। अरे अगर उसने शादी के लिए कह ही दिया है तो कर लेना शादी। वो कौन सा किसी के कहने सुनने में है? अरे अम्मी, उसने कोई शादी वादी नहीं करनी, उसे आजाद रहने की आदत पड़ गई है। हारिस के सामने इतना रो रही थी, इतना मासूम बन रही थी। उन्हें क्या पता, वो तो बॉस पर ही गुस्सा कर रहे थे। लेकिन उनके बॉस का भी क्या कसूर है, मैं आप खुद ही मौका देती है। हाय, कोई हमसे पूछे कितना अच्छा रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, इस नायाब के चक्कर में ना वो भी हाथ से चला गया। अरे अम्मी मत याद दिलाएं, नायाब ने ही फैसल को छीना है। अगर आज वो होते तो अच्छी जगह होती मैं। छोड़ो शाजिया, भूल जाओ, जाने दो। ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? नायाब ने छीना है फैसल को। अब फैसल ही उसको पूरी जिंदगी रुलाएगा और मैं उसे रोते हुए देखूंगी हर कदम पर। जरूर देखोगी, बस तुम परेशान है। यहाँ आप परेशान है, वहाँ अम्मी परेशान है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। क्या कसूर है मेरा? क्या मुझसे क्या हो गया? क्या गलती है मेरी खालिद? मदिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में कोई चोर हूँ। वहाँ खाने की टेबल पर पहले अम्मी उठ के चली गई और फिर मामू जान। मदिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अम्मी को थोड़ा वक्त दो, वो अंडरस्टैंड करेंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर हो आते हैं। अब नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर कहीं बाहर चलते हैं, खुली फिजा में। लेकिन अम्मी को पता चल गया तो नाराज होंगी वो। नहीं होंगी नाराज, कुछ नहीं होगा। तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम डिनर भी बाहर करेंगे। ओके? ठीक है। कम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मी का रवैया अचानक से चेंज क्यों हो गया? मदिया, भूल जाओ ना उस वक्त। अभी हम घर से बाहर आए हुए हैं, कोई अच्छी सी बात करते हैं। आपको याद है हम बूढ़ बन गए थे और मैं बीमार हो गई थी, मेरी वजह से आप घूम नहीं सके थे। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा जाएं, बेशक कम दिन के लिए, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ। फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ऑफिस का काम इतना ज्यादा है, और हाँ, बर्डन थोड़ा कम हो जाए फिर हम प्लान कर सकते हैं। और हाँ भाई, अब तो आपकी बहन भी मुंतज़िर है। शमा तो बस ऐसे ही कह रही थी, वो थोड़ी ना जाएगी हमारे साथ। फिर भी
आसिम? हाँ आसिम। हाँ खालिद, कैसे हो? और मदिया कैसी है? हाँ हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ वो थोड़ी थकन थी ना, तो रात भर सो नहीं पाया। अच्छा, मेडिसिन ली तुमने? डॉक्टर वगैरह को दिखाया? अब मेरी बात करवाए ना। ये लो, मदिया से बात करो। हेलो आसिम, क्या हुआ आपकी तबीयत को? सहरा भी अपना ख्याल नहीं रख रहे आप। मुझे तो लगता है शमा और शाजिया भी आपका ख्याल नहीं रखते। बस मुझे एक दफा आप घर आने दें, फिर इनसे पूछती हूँ। शमा तो बहुत ही लापरवाह हो गई है, लेकिन आप खुद तो अपना ख्याल रख सकते हैं ना। नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। आप प्रॉपर अपना इलाज करवाएं। क्यों बार बार सर में दर्द हो रहा है? अच्छा चलिए, मुझे बताएं क्या हुआ था। तो फिर क्या कहा आसिम ने? कुछ नहीं, सर में दर्द था आसिम के। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आसिम का कोई ख्याल क्यों नहीं रखता? आपको पता है, जब तक मैं उस घर में थी कभी किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। हाँ तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए वहां चली क्यों नहीं जाती? मैं वहां पे जाके क्या करूंगी, वो भी इतने दिन। अगर तुम चाहो तो मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी में पिक कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा करेंगे कि आप साथ जाएंगे और साथ वापस आएंगे। अदरवाइज मैं कल शमा को कॉल करके जरा खबर लूंगी उसकी। किसी को एहसास ही नहीं है आसिम का। हाँ, तुम्हारे अलावा। मुझे भी यही लगता है। पता है, आसिम ना बचपन से बहुत केयरिंग है। हमेशा खुद से बढ़ के दूसरों का ख्याल रखा उन्होंने। एक दफ़ा तो अम्मी बीमार हो गई थी और उन्होंने अम्मी की खिदमत की, रातों को जाग जाग के हॉस्पिटल तक लेके गए वो। हालांकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो उनकी अम्मी नहीं, उनकी फुफ्फू है। हमेशा माओ की तरह प्यार दिया, जैसे दानियाल और शमा फिक्र करते हैं ना, आसिम ने हमेशा वैसे फिक्र किया हम सबकी। बहुत एहसानात है आसिम के हम पर। अरे आपको क्या हो गया? कहाँ खो गए? चले ना, चल के बातें करते हैं। हमने आज इतना अच्छा वक्त गुजारा, इतनी अच्छी शाम गुजारी है। बैठ के बातें करते हैं देर तक। क्यों मेरे दिल में शक आने लगा था? ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही मुझे कि अम्मी भी ना। बात ये तो नहीं थी जो हारिस ने मुझे बताई। इसके अलावा कुछ और क्या हो सकता है? कौन सा दौरा, कैसा फैसला? लाडली लो। जितना प्यार तुम आसिम से करती हो, उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। और बहनें तो इतना ख्याल रखती हैं अपने भाइयों का। मुझे तुम्हारी ये गफलत आसिम के लिए अच्छी नहीं लगी। जितनी बार भी मैं घर पे आई हूँ, उनकी अलमारी, कमरे मैंने खुद सेट किए हैं, खुद साफ किए हैं। आइंदा आसिम को कोई तकलीफ हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर में खड़े होकर आसिम के नाम की माला जपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर बचपन से उसी से मोहब्बत करती थी तो उसी से शादी कर लेती। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों निकाह किया मेरे बेटे से? अम्मी बस अब ये मत कहना कि मैं इल्जाम लगा रही हूँ आप पर। सच बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करती? किसी ने जबरदस्ती निकाहनामे पर साइन करवाए थे? मना कर देती, उसी से शादी कर लेती।
क्या कह रही हैं आप? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या कहते क्यों मजबूर हुए, क्यों आखिर उनसे दूर हुए, चुपचाप यूं ही खामोशी से की रस्म वफा हमने। गुर्बतें उनसे बढ़ाते तो बढ़ाते कैसे, फासले हम मिटाते तो मिटाते कैसे, बेवफा थे वो वफा हमसे निभाते कैसे, संग दिलो बेवफा ये कैसी जुदाइयां वे, संग दिलो बेवफा ये कैसी जुदाइयां वे, जुदाइयां वे, जुदाइयां वे, जुदाइयां मदिया, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। गलत सोच रही हैं वो, पता नहीं क्यों इस तरह शक में पड़ गई हैं। जो भी सच है सामने आ जाएगा, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यकीन है तुम पर। जो अम्मी कह रही है वो बिल्कुल गलत है। जो अम्मी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी ने जो कहा वो ठीक है। हाँ, क्या? मैंने जब से होश संभाला है हर लम्हा आसिफ के साथ गुजारा है। बचपन से मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश में आसिम के जरिए अम्मी से पूरी करवाती आई हूँ। आसिम को अपने लिए एक मजबूत साहिबान समझते समझते उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में कब मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं आसिम के बगैर अपनी जिंदगी तस्वर भी नहीं कर सकती थी। उनके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश में अपने दिल में बसाए। बस से आके सुनने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या बोलूं मैं?
खालिद मेरी बात सुने। खालिद, खालिद रुको बेटा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अम्मी प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। कहाँ जा रहे हो ये तो बता के जाओ मुझे। हमशीरा, हमें लगता है कि फैसले की घड़ी अब आ गई है। ये वक्त इंसान पर अजियत बनकर गुजरता है। बेहतर यह है कि उसे सोचने का मौका दीजिए। मैं तुम्हें क्या सोच कर लाई थी इस घर में, और तुम क्या निकले? जिससे मोहब्बत के पींगे मढ़ाई थी उसी से शादी कर लेती ना। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? धोखा दिया तुम लोगों ने हमें, तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर। लेकिन एक बात याद रखना मी, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी, भूलना मत। आसिम हॉस्पिटल में थे। मुझे आसिम से मिलना है। पता नहीं आसिम की तबीयत कैसी होगी, वो कैसे होंगे। खालिद मुझे घर ले चले, मुझे मिलना है उनसे। बेटे नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। मैं जब तक आसिम को नहीं देखूंगी मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं बहुत कशमकश में था कि मुझे आना चाहिए या नहीं। सर आप अंदर आइए। मैं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम आज भी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हो। और मैं जो कुछ मैंने कहा है वो मैं सोचने की जरूरत भी नहीं करता। मेरी हारिस से बात हुई थी, लेकिन शायद तुम्हारी उससे बात नहीं हो सकी। अभी वो फ्लाइट पर है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तुमसे चलकर बात कर लूं। देखो नायाब, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। मेरी तरफ से तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सर, लेकिन मैं हारिस के मशवरे के बगैर ये फैसला नहीं कर सकती। अगर तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगी तो मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं तो अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लो। और हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा है मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। उन सब के लिए सॉरी। नायाब, जिंदगी बड़ी राह कठिन गुजरा है। जिंदगी में चलते हुए अचानक से कोई खतरनाक मोड़ आ जाता है। आप टकमगा जाते हैं, डर से जाते हैं,
आगे के सारे रास्ते बंद हो जाते। जब आप पीछे मुड़कर जाना भी चाहें तो पीछे के सारे निशान मिट जाते। अब अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर, मुझे खुशी होगी। भरोसे की जाने कैसे हाथों से छूट गई, दिल ने जो आस लगाई थी वो दिल के साथ ही टूट गई। जिसको हमने अपना माना वो पल में हो गया बेगाना। क्या शिकवा करते लोगों से, किस्मत ही अपनी रूठ गई। रूठी किस्मत को मनाते तो मनाते कैसे, जख्म ये दिल का दिखाते तो दिखाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे। अरे क्या कर रही हो शाइस्ता बेगम? तुम्हें यूं टहलता देखकर तो हमारा सर चकरा गया भाई। ना जाने मेरे बेटे पर क्या गुजर रही होगी, किस अजियत में मुब्तला कर दिया मैंने अपने बेटे को अपने ही हाथों से। इतना बड़ा धोखा, अपनी खुश इखलाकी और मासूमियत की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया इस लड़की ने मुझे और मेरे बेटे को। दरबदर कर दिया मेरे बेटे को। न जाने कहां चला गया, कहां होगा वो। अरे किसी दोस्त के घर होगा, फोन करके तो पता करो भाई। पगन्या एक ही उसका दोस्त है, उसके पास भी पता नहीं वो गया है या नहीं। मेरा बेटा घर से चला गया और ये चुड़ैल अभी तक मेरे घर में बैठी हुई है। इसको धक्के दे देकर मैंने ना निकाला ना तो मेरा नाम बदल दीजिए। अरे क्या करनी है शाइस्ता बेगम, आराम से। अरे भाई जहां इतना बर्दाश्त कर लिया वहां थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। वैसे भी खालिद मियां को सब पता चल गया है, वो यकीनन सोच समझ कर फैसला करेगा। न जाने कहां भटक रहा होगा मेरा बच्चा। अरे शाइस्ता बेगम अब ये रोना धोना ना करो भाई। मैंने जब से होश संभाला है हर लम्हा आसिम के साथ गुजारा है। बचपन से मेरी हर जिद, हर ख्वाहिश में आसिम के जरिए अम्मी से पूरी करवाती आई हूँ। आसिम को अपने लिए एक मजबूत साहिबान समझते समझते उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में कब मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं आसिम के बगैर अपनी जिंदगी तस्वर भी नहीं कर सकती थी। एक डोर भरोसे की जाने कैसे हाथों से छूट गई, दिल ने जो आस लगाई थी वो दिल के साथ ही टूट गई। जिसको हमने अपना माना वो पल में हो गया बेगाना। क्या शिकवा करते लोगों से, किस्मत ही अपनी रूठ गई। रूठी किस्मत को मनाते तो मनाते
मुझे इस्तकामत दे, हौसला दे। खालिद मियां कहाँ रह गए थे सारी रात? इत्तला देकर तो जाते। सारी रात ना हमारी आंख लगी ना आपकी मां को करार है। देखो खालिद मियां, हम तुम्हारे मामलात में पड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, बड़े हैं ना। हमसे तुम्हारी और हमशीरा की हालत देखी नहीं जाती। हमने तो इन हालात को पहले दिन से ही भांप लिया था और हमने गाहे बगाए आप दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मजाल है जो आप दोनों की समझ में आई हो। किस्मत के लिखे हुए को कौन मिटा सका है बाबू? जो होना होता है वो तो होकर ही रहता। अल्लाह ने अक्लो शऊर दिया है सब। हालात बहुत कुछ बता देते हैं, बस समझने वाला होना चाहिए। खालिद मियां, हम तो ये कहेंगे कि जल्द से जल्द इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर लो और अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। अभी जवानी बाकी है तुम में। खालिद, मेरे बच्चे कहाँ रह गए? तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकती। पूरी रात मेरी जाग के गुजरी है। कहाँ चले गए थे तुम माँ को छोड़ के? ऐसे बेटा कोई करता है भला? खालिद मियां सारी रात घर से बाहर रहे, नाश्ते का तो पूछिए हमशीरा। खालिद मियां, जाइए जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। देख रहे हैं आप मेरे फूल से बच्चे का कैसे चेहरा मुरझा कर रह गया। सब्र कीजिए हमशीरा, अब तो घर आ गए हैं ना वो। जाइए नाश्ते का एहतमाम कीजिए। कहाँ थे आप? अपने फैसले की सूली पर टंगा रहा मैं। फैसला? कैसा फैसला? वही जो सब कुछ तुमने कहा। अगर आपने तो मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी। इतना काफी नहीं था? इतना काफी नहीं था मधिया कि तुम आसिम से मोहब्बत करती थी? मेरी मोहब्बत गुनाह है क्या? नहीं। मोहब्बत तो दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता है। गुनाह बताइए क्या किया तुमने? मेरे साथ निकाहनामा साइन करके। मैं आसिम की मोहब्बत को भुला देना चाहती थी अपने दिल में। आसिम की मोहब्बत रखकर मुझे निकाह में कबूल करना बिल्कुल गलत है मदिया, नाजायज है। मैं मजबूर थी। हमारे मजहब में खुदा और उसके रसूल ने निकाह की बुनियाद मजबूरी पर नहीं रखी मदिया।
तुम्हें पता है, मियाँ बीवी का रिश्ता लोगों की मौजूदगी में कागजों पर साइन करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को दिल से कबूल करने का नाम है। ये मुकद्दस, काबिल एहतराम अस्तवाजी रिश्ता तुमने मेरे सब्र को आजमाया। मदिया, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। क्योंकि तुम खुद भी गुनहगार हुई और मुझे भी गुनहगार बनाया। मदिया, तुम अपना बैग पैक कर लो। अम्मी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। खालिद, प्लीज, कुछ भी कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं है। मेरे शब्द को मत आजमाओ, चले जाओ। खालिद मेरी बात तो सुने, खालिद मेरी बात सुने एक दफा।